हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कौन कौन आ चुका है अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए बेटा। और प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास में लाइव हो जाइए। फिर करते हैं धमाकेदार ट्रिकों के साथ में धमाकेदार क्लास स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है कि 34 बच्चों की कक्षा में अजय की पोजीशन जो है स्टार्टिंग से यानी शीर्ष से 12 नंबर पे है। मनोज अजय से 8 स्थान नीचे है। तो पूछा है मनोज का नीचे से कौन सी पोजीशन है। ओ, एक सेकेंड। मनोज की नीचे से पोजीशन बताइए बेटा। और टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट 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 कीजिए। टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने। पूछा गया है मनोज की नीचे से पोजीशन क्या है। चलिए, टाइम आउट हो चुका है। देखो बेटा, 34 बच्चे टोटल कितने हैं, 34 हैं। मैं अगर इसको मान लो कि ऐसे नहीं लिखता हूँ, मान लो कि मैं इसको ऐसे भी कर दूं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 34 स्टूडेंट है, ठीक है ना। ये नीचे से, ये ऊपर से हो जाएगी पोजीशन, वो नीचे से हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। अजय जो है स्टार्टिंग से कितने पे है, अजय जो है स्टार्टिंग से 12 नंबर पे है। और मनोज जो है अजय से 8 नीचे, 8 कम है। नीचे है, पहले नहीं है, बाद में। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 8 और जोड़ दूंगा तो मनोज हो जाएगा 20 नंबर पे। 12 + 8 20 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब पूछा मनोज की नीचे से पोजीशन, मतलब यहां से पोजीशन पूछी है। तो 34 में से 20 गए तो बचेंगे कितने बेटा, 14। अगला नंबर मनोज का होगा 15 नंबर पे, तो 15वीं पोजीशन होगी। यानी ए आंसर मेरा बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है कि इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन किससे। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। इसका रिलेशन इससे, तो पूछा है इसका रिलेशन किससे होगा। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा, स्पीड में चलेगा, फास्ट फास्ट कीजिए। बोला गया है कि इसका रिलेशन इससे, तो इसका किससे होगा। तो B2 पे, D4 पे +2, D4 पे, W23 पे, रुको, F6 पे, यहां पे माइनस। ओके 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 ओके, उसने क्या किया देखो बेटा। B D F H, टी, सॉरी, D W D S। देखो बेटा क्या किया उसने, यहां तो 2 प्लस किया है, यहां 2 प्लस किया है, यहां अपोजिट कर दिया है, यहां अपोजिट कर दिया है। ठीक है ना बेटा। दो में तो 2 प्लस और दो में अपोजिट। तो टी में 2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, वी आ जाएगा। ठीक है ना। और वी का अपोजिट क्या आएगा बेटा, ई आ जाएगा। वाई में 2 प्लस करूंगा तो हमारे पास में ए आएगा बेटा। और जेड का अपोजिट ए आ जाएगा। वी ई ए, रुको 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 रुको। वाई में 2 प्लस करता हूं तो बी आएगा। नो 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 नो, वाई का तो अपोजिट होगा ना बेटा। वाई का तो अपोजिट बी होगा, हाँ जी। बट यहाँ पे बी, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, वापस देखिए, एक बार वापस देखिए। देखो, बी में डी कर दिया, बी में डी 2 प्लस, और यहाँ अपोजिट, फिर 2 माइनस, फिर अपोजिट 2 माइनस किया है। हम जल्दबाजी में गलती कर दी। बी में, टी में 2 प्लस ई हो जाए, वी हो जाएगा बेटा। और वी में वी का अपोजिट ई हो जाएगा। और इस बार क्या है, एफ में 2 माइनस किया तो वाई में 2 माइनस क्या आएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और जेड में 2 प्लस करूं, जेड का क्या करना पड़ेगा। जेड में देखो, वी का अपोजिट, जेड का अपोजिट ए आ जाएगा। यानी कि वी ई डब्ल्यू ए, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। डी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे है। वो बोल रहा है ब्रास को ये लिखा जाता है, ठीक है ना, और अमित को ये लिखा जाता है, तो आदित्य को क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट बताइए। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, फटाफट से कीजिए बेटा। हाँ,
फास्ट फास्ट फास्ट। देखो ब्रास को मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। BRASS ब्रास को CTBUT लिखा जाता है। और अमित का मैं ऊपर लिख देता हूँ। अमित को BOJV लिखा जाता है। तो पूछा आदित्य का, ये +1 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, मतलब +1 +2 +1 +2 +1 +2 चल रहा है। यहाँ अमित में देखो बेटा, ये +1 फिर +2 फिर +1 फिर +2 चल रहा है। तो यहाँ आदित्य में भी क्या चलेगा, सबसे पहले +1 आएगा, ए में +1 बी हो जाएगा, डी में +2 क्या आ जाएगा हमारे पास में, एफ आ जाएगा, आई में +1 करता हूं तो जे आ जाएगा, टी में +2 करूंगा तो हमारे पास में वी आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, BFJV मेरे को लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है। और वाई में +1 जेड आएगा, और ए में +2 करूंगा तो सी आ जाएगा, यानी कि ये डी आंसर मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वो बोल रहा है कि CAB कैब को 6 लिखा जाता है, LEG लैग को 6 लिखा जाता है, तो पूछा MAP मैप को क्या लिखा जाएगा, मैप को क्या लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा, टाइम स्टार्ट नाउ। थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है बेटा, और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, तो स्पीड में हो जाएंगे बेटा ये, ठीक है ना। देखो फास्ट 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 कीजिए बेटा। सबको 6 लिखा जा रहा है, मतलब कैब को भी 6 लिखा जा रहा है, लेग को भी 6 लिखा जा रहा है, तो पूछा मैप को क्या लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए बेटा। चलो अब देखो, C 3 पे, ठीक है ना बेटा, और ये 1 पे, ये 2 पे, ठीक है, बट यहाँ पे L 12 पे है, E 5 पे है, और G 7 पे है। अब एक बार मैं इनको टोटल करता हूँ, तो मेरे पास में 3 × 1 कितना हो गया, 6 हुआ। चलो एक बार इनको टोटल करते हैं, 12 और 5 कितना हो गया हमारे पास, 17। 17 और 7, 17 + 7 मेरे पास में होता है 24। कितना होता है, 24, 24 होता है। 17 + 4 7 24। क्या ये 4 + 2 6 ऐसे लिख रहा है, 2 डिजिट को 1 में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसमें देखो बेटा, ये 13 1 और ये 16, तो ये हो गया 30। कितना हो गया देखो, 13 और 1 14, 14 16 30। 30 को क्या 3 + 0 लिख के 3 कर दूं मैं, तो बिल्कुल बिल्कुल 2 डिजिट को 1 में कन्वर्ट कर रहा है, यानी सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 डिजिट को 1 में कन्वर्ट कर रहा है, यानी सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फटाफट से बताइए। डिवाइड का मतलब है प्लस, इनटू का मतलब है डिवाइड, प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है इनटू। आपको इक्वेशन सोल्व करनी है, फास्ट 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 कीजिए बेटा, ये इक्वेशन सोल्व कीजिए आप फटाफट से, फास्ट कीजिए। टाइम स्टार्ट कर देता हूं मैं, टाइम स्टार्ट मैंने कर दिया है, कीजिए बेटा। देखिए बेटा, 16 माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है इनटू 4, उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब है माइनस 12, इनटू का मतलब है इनटू 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 टू डिवाइड 3, और डिवाइड का मतलब है डिवाइड 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 कहाँ गया, ये रहा प्लस 5। अब देखिए बेटा, सबसे पहले 12 में 3 का भाग दिया जाएगा, कितनी बार गया, 4 बार, और यहाँ 64 को 4 से मल्टीप्लाई, 16 को 4 से मल्टीप्लाई, 64 -4 + 5। अब यहाँ देखो कितना होगा, टोटल मिला के देखो 64 से 4 हो गया तो कितना बचेगा, 60 + 5 यानी 65, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन भी बताइए कि कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरा ये टोटल मिला के 95 आ जाए। फर्स्ट तो कौन सा ऑप्शन पुट किया जाए कि मेरे पास में आंसर में क्या आ जाए, 95 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाए। और सबसे पहली बात है, आप डिवाइड की जगह सही देख लेना बेटा, बस उसको सही जगह पे पुट कर देना, तो आपका आंसर आने के बहुत सही आने के चांसेस रहेंगे बेटा। और कहीं पे डिवाइड नहीं है तो वो ही अच्छी बात है बेटा। मैं तो देखते ही आंसर आ रहा है, मेरे को तो देखते ही आंसर आ रहा है, कोई कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे डिवाइड देखो तीसरी जगह पे, तो यहाँ पे डिवाइड 7 13 में 7 का भाग नहीं जाता है, दूसरे में 9 में 13 का भाग नहीं जाता है, यहाँ पे तीसरे में 13 में 7 का भाग नहीं जाता है, यहाँ पे डिवाइड है ही नहीं। आई थिंक यही मेरा राइट आंसर होगा, बिना बिना देखे आंसर निकल जाएगा। तो देखो 21 × 9 + 13 - 7। अब 21 × 9 करता हूं तो मेरे पास में देखो 21 × 10 करता हूं तो 210 आता है। 21 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 21 माइनस करना है 210 में से,
10 माइनस किया तो 200, फिर 10 माइनस किया तो 190, 189। 189 प्लस 13 माइनस 7 यानी कि 6 बचेगा, तो टोटल हो जाएगा 195। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। अगला देखिए बेटा, ए बी के दक्षिण में, सी बी के पूर्व में, ए सी के किस दिशा में, डायरेक्शन में? फास्ट 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 कीजिए बेटा। यहाँ पे बोला देखो बेटा, जैसे टाइम आउट होगा हम नया क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए टाइम आउट हो चुका है बेटा। ए बी के दक्षिण में, मतलब बी के साउथ में कौन है? ए है। साउथ नीचे होता है बेटा, ए है। अभी बोला है सी बी के पूर्व में, बी के ईस्ट में, यानी बी के ईस्ट में कौन है? सी है। चलो नो सॉरी, बी के ईस्ट में, बी के ईस्ट में सी है, तो ये लीजिए, मिटा दे। बी के ईस्ट में सी है, बी के ईस्ट में क्या है? सी है। सी बिल्कुल राइट। उसके बाद में ए सी के कौन सी डायरेक्शन में? ए जो है सी के कौन सी डायरेक्शन में? सी के डायरेक्शन। बेटा नीचे की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नीचे की डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास में साउथ। इधर की डायरेक्शन वेस्ट, तो ये कौन सी हो जाएगी? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दक्षिण पश्चिम। हिंदी में इसको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, और यूं साउथ वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछा है कि पासे के जो यहां पे पोजीशन है, ये देख रखा है, ये दे रखी है, इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा बेटा? फटाफट से कीजिए। यहां पे पूछा है पासे की ये पोजीशन, कौन से राइट हो जाएगा? हाँ जी बेटा, यहां पे बोला गया है कि खाली जगह पे क्या आएगा? फास्ट आंसर दीजिए बेटा। खाली जगह पे पूछा है, क्या आएगा आंसर? देखो बेटा, अब मैं एक बात बताता हूं आपको। ए के अपोजिट लगा लो, बी के अपोजिट लगा लो, ठीक है ना बेटा? इन दो के अपोजिट बता दो, तीसरे के अपोजिट मैं देख लूंगा बेटा। इन दो के अपोजिट बता दो, तीसरे के अपोजिट हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखो, ए के अपोजिट, पहले हम ए के अपोजिट निकालेंगे। हम क्या करेंगे? ए के अपोजिट निकालेंगे। तो ए के अपोजिट क्या आ सकता है? देखो, ए ये रहा, ए के अलावा क्या नजर आ रहा है? बीसी। बीसी कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं, इसमें इससे तो नहीं प्रॉब्लम आ रही है। ये रहा ए, ए के अलावा क्या नजर? एफ डी। एफ डी नजर आ रहा है, ये रहा। एफ डी से एफ डी काट दो, तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा? यहाँ पे ई आ जाएगा। मतलब ए का तो पता चल गया, ई आएगा, और यहाँ पे ई नहीं आ सकता। ठीक है ना? चलो ठीक है। अब बी के अपोजिट निकाल लो। बी के अपोजिट के, बी के अलावा क्या नजर आ रहा है? ए सी। ए सी नजर आ रहा है, ए सी नजर आ रहा है। तो ए की और ए की पोजीशन सेम नहीं है, तो ए की पोजीशन सेम कर दो। ये लीजिए, मैंने ए को यहां रख दिया, सी को यहां रख दिया, बी को यहां रख दिया। ए की और ए की पोजीशन सेम होगी। तो अब मुझे बताओ बी के अपोजिट क्या आएगा? डी। तो बी के अपोजिट आ गया डी। ठीक है ना? तो ए भी नहीं आ सकता है। देखो यहां पे ना तो ए आएगा, ना ई आएगा, ना बी आएगा, ना डी आएगा। ये चारों तो नहीं आएंगे। तो बचा क्या? एफ। या तो एफ बचा या सी बचा, या तो एफ बचा या सी बचा। तो ऑप्शन में क्या है? एफ दिख रहा है, तो एफ राइट कर दो बेटा। आई बात समझ में? या तो एफ देगा या सी देगा, तो ऑप्शन में एफ दिख रहा है, तो एफ राइट कर दो। ठीक है बेटा, क्लियर है? आ जाइए। अब हाँ, एक चीज और है कि यहां पे सी क्यों नहीं आ सकता। देखो बेटा, एक चीज देखो, सी यहां पे क्यों नहीं आ सकता। अब आप एक चीज देखो, सी 101% यहाँ पे नहीं आ सकता। उसका रीजन क्या है? कि ए ऊपर है, ए के यहां राइट में बी है, लेकिन यहां पे ए के इस साइड में बी है, मतलब लेफ्ट में बी है, सॉरी लेफ्ट में बी है, और यहां पे ए के राइट में बी है। तो अब एक बात बताओ, सी कैसे आ सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इनका ए बी इस साइड में, इनका ए बी नीचे है। तो यहां पे जो भी संख्या आएगी, लेकिन वो सी नहीं आ सकती, क्योंकि सी जो है ए के क्या है? लेफ्ट में है। ए के लेफ्ट में सी है, और यहाँ ए के लेफ्ट में तो बी आ रहा है, तो सी तो आना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना बेटा? चलिए, हाँ बताइए बेटा, यहां पे पूछा अगला पद क्या होगा, प्लीज बताइए। फास्ट 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 बताइए, अगला पद क्या आएगा? 4, 9, 19, 36, 62, 99 पूछा गया है, अगला पद इसका क्या होगा? टाइम खत्म होती है, आंसर करना है मुझे, आप लोगों को तो अभी करना है। चलिए देखें। देखो बेटा, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 19 से 36 में, 17 का डिफरेंस आ रहा है। 36 से 62 में यहाँ पे आ रहा है
आई थिंक 26 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना बेटा, 26 का डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 26 के बाद में 37 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए बेटा डिफरेंस कैसे हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, तो देखो ये डिफरेंस है 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 4 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, उसके बाद ये 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1। अब क्या आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर कितना 50, 49 प्लस 1 यानी 50, 99 में प्लस 50 कर दूंगा तो 149 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में बिल्कुल राइट दिख रहा है बेटा। नेक्स्ट चलिए बेटा, ये बताइए कौन सा यहां पे समूह से संबंधित नहीं है, नहीं है पूछा गया है, फटाफट से बताइए कौन सा सही नहीं है पूछा है। जून, अगस्त, दिसंबर, जनवरी या अक्टूबर। चार पांच दे रखे हैं ऑप्शन आपको, पांचों में से बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है, फटाफट से कीजिए। फास्ट 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 आंसर दीजिए। देखो बेटा जून जो होता है वो 30 का होता है, ये 31 का है, ये भी 31 दिन का होता है, जनवरी भी 31 दिन का होता है और अक्टूबर भी 31 दिन का होता है। यानी जून जो है वो बेचारा अकेला रह गया, वो 30 दिन का है जो समूह से संबंधित नहीं है, इस ग्रुप से नहीं है संबंधित। अब बताइए बेटा ये जब खुलेगा, ये पासा, देखो पासा क्या सॉरी, ये यूं फोल्ड कर दिया पेपर को, फिर यूं फोल्ड कर दिया, अब ये जब वापस खुलेगा तो मुझे बताइए किस टाइप से दिखाई देगा। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा। फटाफट से बताइए किस टाइप से दिखाई देगा। हम्म, चलिए बेटा अब देखो जब ये वापस खुलेगा तो एक सर्कल यहां भी दिखाई देगा और ये जो लाइन है वो इस टाइप से दिखाई देगी और यहां पे एक ये कटिंग दिखाई देगी। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये चीज मुझे, इसमें तो नहीं दिख रही, इसको तो गलती कर दो। इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है और इसमें इसमें तो गलत अलग ही दिख रहा है। देखो बेटा यहाँ पे लाइनिंग होगी या नहीं हो रही, गलत हो गया बेटा। इसमें दिख रही है और इसमें दिख रही है, दो में दिख रही है। बट बेटा जो ये जो सर्कल है दोनों पास पास में होंगे, बिल्कुल बेटा। और जब वापस खुलेगा तो यहाँ पर भी यहाँ पर लाइनिंग होगी और फिर ये एक लाइन, जब ये रुको एक सेकेंड, जब ये यूं खुलेगा और ये यहाँ पर भी लाइन करेगा, करेगा या नहीं करेगा, रुको 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 रुको, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो सर्कल और दो सर्कल यहाँ पे रहेंगे। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी में दिख रहा है बेटा, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, बाकी किसी में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, और ये ये जो पूरा सर्कल ये बन ही जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो बेटा पूरा बन जाएगा, बट ये जो पंगे आ रहे हैं ये इसके आ रहे हैं बेटा, इस सर्कल के, जो नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताइए डेली के लिए, DAILY डेली के लिए कौन सी मैट्रिक्स बिल्कुल सही है। चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, फटाफट से बताइए बेटा डेली के लिए कौन सी मैट्रिक्स बिल्कुल सही है। फास्ट फास्ट फास्ट, डेली के लिए कौन सी मैट्रिक्स बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा डी के लिए, अगर डी के लिए 10 सही है और यहीं पे ए के लिए 31 सही है, आई के लिए 21 सही है, 42 एल के लिए सही है और 85 जो वाई के लिए सही है, तो ही ये पूरा ऑप्शन माना जाएगा सही। नहीं तो ये नहीं माना जाएगा बेटा। ठीक है ना, सबसे पहले 10 चेक करते हैं। 10 पे डी आ रहा है, देखो बेटा 1 और 0 डी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये तो चलो सही हो गया। 31 पे ए आ रहा है क्या बेटा, 3 और 1, देखो बेटा 3 और 1 ए आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है चलो ठीक है। 21 पे आई आ रहा है क्या बेटा, 2 और 1, देखो बेटा 2 और 1 यानी आई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 21 पर आई आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो उसके बाद में एल, 42 पे एल आ रहा है कि 42 पे, 4 और 2 पे, देखो बेटा 42 पे एल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद वाई 85 पे वाई आ रहा है कि बेटा 8 और 5 पे, देख लो बेटा पहले ही ऑप्शन हमारा राइट हो गया, 8 और 5 पे वाई आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बेटा, डायरेक्ट आंसर देना है। वो बोल रहा है कि हिस्ट्री की, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की और साइंस की बुक है,
5 एक दूसरे के ऊपर रखी गई है। वो बोला अंग्रेजी और हिस्ट्री और मैथ्स के बीच में, अंग्रेजी को हिस्ट्री और मैथ्स के बीच में रखा गया, हिंदी और विज्ञान को एक साथ रखा गया है, विज्ञान को गणित से ठीक ऊपर रखा गया, मैथ्स के जस्ट ऊपर रखा गया। अब पूछा गया है कौन सी बुक बीच में रखी गई है। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से कीजिए। देखिए, देखो बेटा, सबसे पहली बात इंग्लिश को हिस्ट्री और मैथ्स के बीच में रखा। अब हिस्ट्री को ऊपर, इंग्लिश को नीचे, मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है ना, अभी तक नहीं पता। हिंदी और साइंस को एक साथ में, साइंस को मैथ्स से ठीक ऊपर, मैथ्स से ठीक ऊपर साइंस को रखा गया है, मतलब विज्ञान की बुक को रखा गया है। अब एक लाइन देखो बेटा, इंग्लिश को हिस्ट्री और मैथ्स के बीच में रखा है, हिस्ट्री और मैथ्स के बीच में इंग्लिश आ गई बेटा बीच में, और हिंदी और साइंस को पास में रखा गया, तो हिंदी और साइंस लीजिए पास में आ गई। तो कौन सी बुक बीच में है? तो मैथ्स की बुक बीच में है। सबसे बीच में कौन सी बुक है? मैथ्स की बुक बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे बोला है कि अगला पद क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा पद आएगा? फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम स्टार्ट नाउ, कीजिए बेटा। अगला पद पूछा गया है, कौन सा आएगा बेटा? सीरीज डिक्रीज हो रही है बेटा, कम कम ज्यादा ज्यादा, वो तो आपको पता चल चुका होगा। फास्ट फास्ट फास्ट। देखो 117, 98, 80, यहां पे पता नहीं 47 और 32। अब आपको देखो बेटा कितना डिफरेंस हो रहा है? 19 का, 117 से 19 का 98, मतलब 19 का 19 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे 18 का डिफरेंस हो रहा है। अब आई थिंक 17 का डिफरेंस होगा। अब जब 80 से 17 माइनस करूंगा तो 63 आएगा। कितना आएगा? 63। उसमें मैं अगर 16 माइनस करता हूं, 63 में से 16 माइनस करता हूं 47, फिर कितना 15 माइनस करता हूं तो 32 आता ही आता है। तो यानी कि 63 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बेटा देखिए, डेली की हमारी जो क्लास है, जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी की, मैं बता देता हूं, आरआरबी एनटीपीसी की जो क्लास है हमारी, वो सुबह सुबह 10 बजे रहती है। कितना बजे टाइम रहता है? सुबह 10 बजे का टाइम रहता है। और डेली जो हमारी एसएससी की क्लास है, वो शाम को 6 बजे का टाइम रहता है। ठीक है ना? ये टाइम फिक्स टाइम है, ये चेंज नहीं होगा बेटा, फिक्स टाइम है। डेली सुबह 10 बजे आरआरबी एनटीपीसी और शाम 6 बजे एसएससी का टाइम रहता है। तो आपको जुड़ने के लिए सुबह 6 बजे शाम 6 बजे और सुबह 10 बजे आना होगा, ओनली ऑन आरडब्ल्यू यानी रीजनिंग वाला पे। चलिए बेटा ये बताइए, ऑप्शन नहीं है बेटा, डायरेक्ट आंसर है, फटाफट से कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 18 के लेफ्ट में 7 कौन सा आएगा? फास्ट कीजिए बेटा। लेफ्ट से 18 के लेफ्ट में 7 कौन सा होगा? फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम स्टार्ट। और टाइम आउट होती मैं क्लास सोल्व करवा दूंगा क्वेश्चन को। चलिए चलिए चलिए, देखो बेटा, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 17, लेफ्ट से, अब बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लेफ्ट राइट का पंगा हो, तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस, एक सेकेंड, हाँ जी, लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है? माइनस होता है बेटा। लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है? माइनस होता है। राइट और राइट क्या होता है? माइनस होता है। लेफ्ट और राइट प्लस होता है, राइट और लेफ्ट प्लस होता है। ठीक है ना बेटा? मतलब कहने का मतलब है, ये जो सेम सेम होते हैं तो माइनस होते हैं, और जो अलग अलग होते हैं वो प्लस होते हैं। अब देखो बेटा क्या बोला है, लेफ्ट से 18 के लेफ्ट 7, तो मैंने अभी बोला है कि सेम सेम क्या होंगे? माइनस होंगे। तो यहां पे क्या कर दूंगा? 18 माइनस 7 यानी कि 11 बचेगा। अब 11 कहां से? इंग्लिश अल्फाबेट में 11 नंबर पे ए टू जेड होता है बेटा। 11 नंबर पे क्या आता है? अंग्रेजी और 11वां अक्षर के। एक कहावत है, अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है। के है का मतलब के है, तो क्या आ जाएगा? के बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट यहां पे बोला है 8 से 9 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा? बेटा ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक बार
कमेंट बॉक्स में जिन देना है बेटा। कब दोगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना बेटा। दूसरी बात, मैं इसको करवाने की एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। देखो बेटा, आपको पता है कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू और अपॉन 2। इस फॉर्मूले से निकलेगा बेटा ये क्वेश्चन। अगर नहीं सोल्व होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर नहीं आ रहा हमें। आप इस क्वेश्चन को दोबारा लेकर आइएगा और मैं ऑब्वियसली बात है मैं लेके आऊंगा इस क्वेश्चन को। चलिए, और नेक्स्ट अब आ जाइए 5 to 6 के बीच में 60 डिग्री, वही चीज आ गई बेटा। 5 to 6 के बीच में, अब मैं अगर ये क्वेश्चन बता दूंगा तो वो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो ये भी नहीं बताने वाला। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए सरप्राइज है। मैं बस यही बताऊंगा कि एंगल बराबर होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू और अपॉन 2। अब आपको मिनट की जगह मिनट रखने हैं, मिनट तो पूछे तो है ही नहीं, पता ही नहीं है। एंगल की जगह एंगल रखना है, कितना है? 60 डिग्री। और 11 इंटू मिनट मुझे पता नहीं है, और माइनस 60 इंटू और मैं क्या लिखोगे? 5 to 6 है ना, तो 5 लिखोगे बेटा अपॉन 2। बस, अब इससे ज्यादा मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, ये आपको क्वेश्चन को करना ही करना है, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब बोला है 8:35 पर कोई एंगल बताइए बेटा, 8:35 का एंगल बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है तो मैं ये पूछूंगा जरूर। 8:35 का एंगल बताइए बेटा, पूछा गया है 8:35 का एंगल बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट, 8:35 का एंगल बताइए। तो बेटा अभी मैंने एंगल के लिए भी बताया, मैंने आपको एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू और अपॉन 2। अब देखो 11 इंटू मिनट कितने हैं मेरे पास में? मेरे पास में 35 मिनट है। माइनस 60 इंटू और कितने हैं? और कितने 8 है, ठीक है ना बेटा। 8 अपॉन 2। अब 35 इंटू 11 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 350 एक रहेगा, 350 में 35 मतलब 385 हो जाएगा बेटा। 385 माइनस 8×6 = 48, 480 हो जाएगा, ठीक है ना। 480 अपॉन 2। अब 480 में से 85 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 95 अपॉन 2। अब 95 में क्या करना है? अब उसने ये दोनों सुइयों के बीच में बोला, तो सिंपल सा 95 में 2 का डिवाइड कर दो बेटा। प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछा है। तो मेरे पास में जब सोल्व करता हूं तो मेरे पास में आएगा 47.5, यानी कि बी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब 95 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 47.5 बार जाएगा बेटा। आप खुद देख लो, 45 इंटू 2 करते हो तो 90, और 2.5 इंटू 2 करते हो तो 5, तो 90 + 5 95 हो गया नहीं। चलो 9:12, 9:12 पे बताइए बेटा, दोनों एंगल बताना। 9:12 पे, 9:12 पे दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताइए। फास्ट 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 फास्ट। 9:12 पे, टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। 9:12 पे दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। अब देखो बेटा, 11 इंटू मिनट कितने हैं? 12, माइनस 60 इंटू और कितने हैं? 9 अपॉन 2। अब देखो 11 12 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में? आएगा 120 प्लस 12 यानी कि 132 हो जाएगा, 132। उसके बाद में 60 इंटू 9 9 54 यानी 540 हो जाएगा बेटा अपॉन 2। अब 540 में से 132 माइनस होगा तो मेरे पास बचेगा 408। कितना बचेगा? 408 अपॉन 2 यानी कि 204 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, स्पीक को क्या कहा जाता है? यू आर, नहीं, URGCM लिखा जाता है। तो लाफ को क्या लिखा जाएगा? LAUGH को क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट आंसर दीजिए, LAUGH को क्या लिखा जाएगा? इजी है, बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। नंबरिंग डालिए, आंसर निकलेगा बेटा। टाइम स्टार्ट कर दिया बेटा। हाँ, नंबरिंग डालते ही आंसर निकलेगा। लीजिए मैं नंबरिंग डाल के बताता हूँ। S 19 पे है, P 16 पे है, E 5 पे,
और A1 पे, K11 पे, U21 पे, R18 पे, G7 पे, 3 और ये 13 हो गया। लीजिए बेटा फटाफट से कीजिए, फास्ट 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 आंसर दीजिए। देखिए बेटा, 19 से 21 -2, 16 से 18 +2, 5 से 7, 19 से 21 +2, सॉरी, 16 से 18 +2, 5 से 7 +2, 1 से 3 +2, 11 से 13 +2, सब में +2 +2 +2 +2 चल रहा है। तो यहाँ पे L में +2 करूंगा तो N, A में +2 करूंगा तो यानी C, और NC कौन सा ऑप्शन है, यही दिख रहा है बेटा मेरे को, तो और कोई दिख ही नहीं रहा। U के अब U 21 पे +2 करूंगा तो W, G 7 पे +2 करूंगा तो 9 पे I, और H 8 पे +2 करूंगा तो J पे 10 हो जाएगा, यानी कि ये C ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। चलिए, अब यहाँ पे पूछा है ये वाली आकृति कहाँ छुपी हुई है, क्वेश्चन है मेरा, ये वाली आकृति कहाँ छुपी हुई है, कौन से ऑप्शन में दिख रही है आपको छुपी हुई। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट कर दिया है, आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में ये आकृति छुपी हुई है। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए, अब देखो, ये वाली आकृति मुझे जो है वो यहां, यहां, नहीं नहीं, यहां, यहां, एक सेकंड को, पूरा इसको हटाता हूं। ये- देखिए, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, उसके बाद में ये है, और उसके बाद में ये है, तो यानी कि सी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बेटा, यहां पे बताइए कि पूछा गया है कि इसके अपोजिट क्या आएगा, फटाफट से बताइए बेटा। अपोजिट मतलब मिरर इमेज है, मिरर इमेज पूछा गया है, फटाफट फास्ट 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 बताइए मिरर इमेज क्या होगा। हम्म। फास्ट 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 फास्ट। चलिए बेटा, देखो सी होता है ये, ठीक है ना, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इन दोनों में तो नहीं दिख रहा। सी का उल्टा सी हो जाएगा। बी, बी का उल्टा बी होगा बेटा, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। और डी का उल्टा डी रहेगा बेटा, इसमें दिख रहा है। और ए तो ए ही रहेगा बेटा, तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो रहा है, और कोई ऑप्शन में नहीं हो रहा। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके पूछा गया है कि यहाँ पे बोला है कि माइनस का मतलब क्या है, इंटू है, माइनस का मतलब इंटू है, इंटू का मतलब क्या है, प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस है। अब आपको पूछा है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसका आंसर दीजिए, फास्ट बताइए, इक्वेशन का आंसर दीजिए, फास्ट 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 फास्ट। चलिए, 14, माइनस का मतलब क्या है मेरे पास में, इंटू 10, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है -4, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है +16, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड 8। अब देखिए बेटा, 16 में 8 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 14 × 10 करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 140, -4 + 2, तो यानी कि माइनस का 2, यानी कि बचेगा मेरे पास में कितना, -30, सॉरी प्लस का 138, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, -2 बचेगा बेटा, क्योंकि -4 + 2 यानी -2, -2 प्लस ये 140, तो यानी कि माइनस का 130, सॉरी प्लस का 138 चल बच जाएगा। अब बताइए यहाँ पे, पी का मतलब है प्लस, क्यू का मतलब है माइनस, आर का मतलब है डिवाइड, एस का मतलब है इंटू, तो पूछा ही इसका आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, फास्ट 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 कीजिए। चलिए देखो बेटा,
पी यहाँ पे बोला है एस 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 का मतलब 18, 18 एस का मतलब क्या है इनटू है, ठीक है 36, आर का मतलब क्या है आर डिवाइड है यहाँ पे 12, क्यू मीन्स क्या है, क्यू मीन्स माइनस है 6, और पी मीन्स क्या है, पी मीन्स है प्लस है 7। तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड कर दो बेटा, 36 में 12 का कितने 3 बार 18 इंटू 3 कर दो 8 36 54, 54 54 माइनस 6 प्लस 7, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, टोटल हो गया 55 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया कितना हमारे पास में, तो पहले इनको कर दो सोल्व, चलो तो यानी कि प्लस का एक बचा, अब आप कहोगे 6 प्लस माइनस, माइनस 6 प्लस 7 13 कर दो माइनस का 9 बेटा, यहाँ पे प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस जुड़ते हैं कभी, नॉट नॉट पॉसिबल। हाँ जी चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा है फिर से आर, आर ए रेट, रेट का बताइए बेटा, फास्ट 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 बताइए, रेट के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, फटाफट से कीजिए, रेट के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। यहां 89 के लिए आर सही है क्या, पहले पहले टाइम तो होने दो, चलिए बेटा 89 के लिए आर सही है क्या, 8 और 9 के लिए, 8 और 9 ये लीजिए, आर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, ठीक है 20 ए आ रहा है क्या बेटा, देखो 2 और 0, देखो 2 और 0 ए आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, 9 6 पे टी आ रहा है कि बेटा, देखो 9 और 6, 9 और 6 पे टी ना आके ई आ रहा है, देखो 9 और 6 पे ई आ रहा है, टी नहीं आ रहा, तो यानी कि ये तो मेरा बिल्कुल गलत हो गया, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया बेटा। 65 पे आर आ रहा है क्या, 6 और 5 पे आर आ रहा है, देखो 6 और 5 पे आर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, 03 पे ए आ रहा है कि बेटा, 0 और 3 पे ए आ रहा है, 03 पे तो डी आ रहा है, 0 और देखो बेटा 3 पे डी आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, यानी ये भी गलत हो गया मेरा ऑप्शन, ये भी गलत, ये भी गलत। अब 7 8 पे आर आ रहा है कि बेटा, देखो 7 और 8 पे आर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे 1 4 पे टी ए आ रहा है कि 1 और 4 पे ए आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, यहाँ टी जो है 9 5 पे आ रहा है कि 9 और 5 पे टी आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, 5 8 पे ई आ रहा है कि देखो बेटा 5 और 8 पे ई आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट है, अगला चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे बोला है घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के बीच में 1 मिनट में बनने वाले कोण का कितना मान होगा, 1 मिनट में, वो बोल रहा है कि दोनों सुइयों के बीच में जो 1 मिनट्स में कितने डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में बेटा, फटाफट से बताइए, ये तो मैंने बहुत बार करवा रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने, गलत नहीं होना चाहिए बेटा आप लोगों का, और मैंने घर से करने के लिए क्वेश्चन के आंसर भी मतलब क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है ना बेटा, जो घर से करके लेके आने हैं आप लोगों को। चलिए देखो बेटा यहाँ पे 6 डिग्री का होता है, 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना बेटा, मिनट में बनने वाला कौन, मिनट में बनने वाला कौन पूछा बेटा, और में बनने वाला नहीं है। अब बेटा घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटी, घंटों में कितने चक्कर पूरे, घंटी में नहीं बेटा घंटों में, हाँ 72 आवर्स में, 72 आवर्स में कितने चक्कर पूरे करेगी घड़ी की घंटे की सुई, और एंड पूछा है, और एंड जो है घंटे की सुई है वो 72 घंटे में 72 आवर्स में कितने चक्कर पूरे करेगी, फटाफट से बताइए। आपको भी पता है बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा घुमा दिया उसने, ये सब बता रखा है मैंने आप लोगों को, बहुत इजी वे में बता रखा है मैंने आप लोगों को। और बेटा मैं आपको बता दूं 15 अगस्त को मैराथन आ रही है, कौन सी मैराथन है बेटा, वो मैराथन है हमारी आजादी की मैराथन, कैसे चलेगी, बेसिक से लेके हर टॉपिक का टाइप टू टाइप सोल्व करवाया जाएगा। जैसे मैंने मान लो कि सबसे पहले ब्लड रिलेशन दिया आप लोगों को, क्या दिया है, ब्लड रिलेशन दिया, तो ब्लड रिलेशन का बेसिक करवाया जाएगा, बेसिक के बाद में उसका टाइप फर्स्ट होगा, टाइप सेकंड होगा, उनके क्वेश्चन होंगे, टाइप थर्ड होगा। जब ये पूरा हो जाएगा ब्लड रिलेशन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मान लो कि रैंकिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, या फिर नेक्स्ट टॉपिक अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो मतलब सारे इसी टाइप से बेसिक से लेके सब कुछ सोल्व करवाया जाएगा आपका, ठीक है ना बेटा, हर टॉपिक का टाइप टू बेसिक सब कुछ वहीं पे सोल्व होगा, मतलब कि हर टाइप टाइप का एक क्वेश्चन आपका एक मेरा
लड़ाई नहीं करेंगे हम लोग, हम बिल्कुल भी लड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन आपका, एक मेरा, पहले मैं सोल्व कराऊंगा, फिर आप लोग सोल्व कराओगे। ओके बेटा, ठीक है ना? तो कब? 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त को कितनी बजे? सुबह 9 बजे। किसकी मैराथन? आजादी की मैराथन रहेगी बेटा। वो एसएससी, रेलवे, XYZ किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो पेपर तो वहीं से छपना है। कहां से? जब जो 15 अगस्त को सुबह 9 बजे आपकी मैराथन रहेगी। मन नाम चेंज हो जाएंगे, है ना, पैटर्न वो का वही रहेगा, नंबर चेंज हो जाएंगे, 2 की जगह 3 हो जाएंगे, 3 की जगह 4 हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न वो का वही रहेगा बेटा। आई बात समझ में? चलिए, ये हो गया, ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं ना पहले तो। 72 आवर्स में तो बेटा आपको पता है 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है बेटा, और एंड 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 12 × 6 कर दो, यानी कि कितने है? 6 घंटों 6 चक्कर लगाएगी। कितने लगेगी? 72 के घंटों के लिए कितने? 6 चक्कर लगेगी। तो 6 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता है? ये क्या है, भूल पूछा है यार, हमें क्या मतलब है किनके क्या रिश्ते हैं, हम किसी के रिश्तेदारी में क्यों बीच में पड़े? बट लेकिन क्वेश्चन है बेटा, क्या करें, करना पड़ेगा। लीजिए पहले आप लोग कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, पहले तो टाइम तो आउट होने दो। चलो, मेरे पिता की बहन, कौन पिता की बहन? बुआ। हाँ बेटा, वही बुआ। बुआ के पिता दादा, दादा के पुत्र की पुत्र कौन होंगे? दादा के पुत्र होंगे, सॉरी, दादा के पुत्र कौन? पापा। पापा की पुत्री कौन हुई? पापा की पुत्री हुई मैं खुद, या मेरी बहन। तो बहन, बहन का मुझसे क्या रिश्ता है? बहन का रिश्ता है ना बेटा। अगर कोई लड़का बोल रहा है तो बहन, और लड़की बोल रही तो खुद हो जाएगी। तो यानी कि दोनों में राइट आंसर, बट इसमें बहन ही दे रखा है, तो बहन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। और अच्छी लगी मुझे क्लास, मजा आया आप लोगों को भी, और मेरे को भी यहाँ पे सोल्व करने में बहुत मजा आया बेटा। और मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लीज घर से जरूर करके लेकर आना। हाँ जी, मेरे उम्मीदों पे पानी मत फेरिएगा, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, और जो पहली बार आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। ठीक है ना बेटा? चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे, तो दोनों में आप लोगों को लाइव रहना है। ठीक है ना बेटा? और हाँ, 15 अगस्त की वो मैराथन को मत भूलिएगा बेटा, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी, और वो कब तक चलेगी मुझे भी नहीं पता, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जब तक रीजनिंग पूरी नहीं होती है, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता, तब तक वो मैराथन चलेगी, और उसमें बने रहिएगा। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बेटा।